हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है, बहुत ही कम पेजेस है पीडीएफ में, मतलब विज्ञापन में सिर्फ 6 पेजेस हैं और सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट की डिटेल्स कवर करेंगे। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर, स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप ए ऑफिसर रैंक है तो ग्रुप ए ही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है, आप स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। एज लिमिट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सैलरी तो आराम से 90,000 के अराउंड बन जाएगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल किया जाएगा, उसके थ्रू आप सेलेक्ट होंगे फाइनली। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टीजमेंट निकली है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और भी कुछ पोस्ट है। तो मैं एक और पोस्ट की डिटेल आप सबके लिए कवर कर दूंगी, वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। क्योंकि मिनिमम अगर आप सिर्फ 10th पास है, सिर्फ 10वीं पास है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 13 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी है। 30 साल अगर एज लिमिट देखेंगे तो वो भी अच्छा है। मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, किसी तरीके का टाइपिंग स्किल, स्टेनोग्राफी कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो सिर्फ 10वीं पास या ग्रेजुएट है या 12th पास है या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी इस लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th में साइंस होता ही है, 10th में साइंस मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं। 30 साल जो है ना एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 30। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये मैंने इसलिए कवर कर दिया क्योंकि मुझे ये पोस्ट लगा ये सबके यूज़ में आ जाएगा, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। चलिए, और एक पोस्ट जो मैं कवर कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो ये भी कवर कर लेते हैं। पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। और तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, विकीपीडिया आपको करना है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एमएचआरडी, यूजीसी वगैरह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सारे पे, अलाउंसेस, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्योरली परमानेंट जॉब होगी, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो है ना, ये आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कई सारे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना इन कॉलेजेस में आती रहती हैं। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो विकीपीडिया में वेबसाइट तक आपको जाना है। काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, वो पढ़ने की इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे वेबसाइट का लिंक अगर लेना है तो वेबसाइट कहीं पर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको चले जाना और लिंक ले लेना है, ठीक है। ss.du.ac.in, इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं लिंक पे और वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये वेबसाइट ओपन हो गई, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, दिल्ली में ही एग्जाम रहेगा मोस्टली। और दिल्ली में जो है जॉब लोकेशन तो कॉलेज में ही रहेगा, कॉलेज में ही, मतलब ऑफिसर रैंक जैसे प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं कॉलेजेस में। तो अब ये नोटिफिकेशन कहाँ दिखाई देगी वो देख रहे हैं, ये देखें। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिंक टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, ये लिंक दिखाई दे रहा है अनाउंसमेंट सेक्शन में, लिंक टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। मैं आपको एक बार और हाईलाइट भी कर देती हूँ, तेजी से स्क्रॉल अप हो रहा है ना इसलिए। तो वो जो लिंक आया ना, लिंक टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, उस पर क्लिक कर देना एक बारी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसमें लास्ट डेट अभी नहीं लिखा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आ जाएगी एडवर्टीजमेंट तो उसके बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा, आप एट द अर्लीस्ट अप्लाई कर लें। क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, है ना, सीरियल नंबर 5 पे। और जो रजिस्टर करके अप्लाई करना चाहते हैं वो तो रजिस्टर करके अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे फिर एक बार क्लिक कर लेते हैं। डिटेल बहुत छोटा सा है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट सिर्फ 5 पेजेस का है। चलिए, अब आप कहेंगे कि वैकेंसीज कम है लेकिन परमानेंट है, ऑफिसर रैंक मिल रहा है, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार जो आता है गवर्नमेंट वाला, उसमें जब भी पब्लिश हो जाएगा ये विज्ञापन, ये एडवर्टीजमेंट, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर लेना है। बट उतना वेट क्यों करना है, अगर आपको आज एडवर्टीजमेंट मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है,
तो आप अप्लाई कर लें। एटलीस्ट जिनके लिए फ्री है, सभी महिलाओं के लिए फ्री है एप्लीकेशन, तो जिनके लिए फ्री है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। एक ही सीट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, यूआर अनरिजर्व, मतलब यूआर में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और जनरल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। सीट 1 है, लेकिन कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होनी है। जिनके फीस डिमांड नहीं करें वो अप्लाई कर लें, बाकी कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं मांग रहे हैं। लास्ट वाले एक डिटेल मैंने कवर कर दी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, क्योंकि इसमें 13 वैकेंसीज हैं और मिनिमम 10वीं पास भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको हो जाती है तो बाद में आप प्रमोशन वगैरह लेते रहते हैं एग्जाम देके अलग अलग। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डिटेल फिर से। ग्रुप ए है, लेवल 10 है, सैलरी आराम से 80 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। फ्रेशर अप्लाई कर सकते, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, टाइपिंग का, किसी चीज़ का नहीं मांग रहे, क्योंकि ये ऑफिसर पोस्ट है। मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट एनी पीजी अप्लाई कर सकते हैं। 55% या अबव मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने स्नातकोत्तर की डिग्री अपनी पास की हुई है। सिलेक्शन का तरीका रहेगा, ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखेंगे। अब एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर रखेंगे तो सेंटर सिर्फ दिल्ली बनाएंगे या दिल्ली के बाहर भी रखेंगे, ये पता नहीं मुझे इतना। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 18 से 40 साल। 18 साल में तो किधर मास्टर डिग्री होता नहीं है, कहने का मतलब है मिनिमम जो भी मिनिमम एज है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, तो 18 या 20 या 21 से लेके 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो PA टू प्रिंसिपल है ये सब पोस्ट भी है, लेकिन इसमें सभी पोस्ट में क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। सिर्फ लेबोरेटरी अटेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी अपर एज लिमिट अच्छी है, 30 ईयर्स तक के, 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सैलरी अच्छी है, 10वीं पास सिर्फ मांग रहे हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। फीस के लिए मैं आपको बता देती हूँ जिनके लिए फीस है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट रूल्स फॉलो करेंगे सारे। सर्विस कंडीशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी जॉब वगैरह आपकी होगी, अगर परमानेंट पोस्ट है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब होगी इन अ वे। अपर एज लिमिट, the applicant should not cross the upper age limit on the date of advertisement even after the relaxation in upper limit। तो अपर लिमिट में एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगी जहां पर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। फीस की बात कर लेते हैं तो सीरियल नंबर 3 पे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 11 में कि पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट नो फी। SC/ST कैंडिडेट मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी 250 रुपये, पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी या मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़। ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको पेज पर कैसे पहुंचना है, कैसे अप्लाई करना है, अभी इसमें जो है ना इन्होंने अभी ये तो लिख दिया है कि एग्ज़ाम लेंगे, एक इंटरव्यू लेंगे, बट अभी सिलेबस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। 6 पेजेस में कहाँ सिलेबस मिलेगा, तो सिलेबस या तो अब अलग से अपडेट आएगी या फिर इसमें आपको यहाँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड, कैंसलेशन, प्राइवेसी, अबाउट अस, इतना ही है। तो सिलेबस तो इन्होंने दिया नहीं है अभी, होपफुली सिलेबस जल्दी ही आ जाएगी वेबसाइट पे, या आप गूगल करना। पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कहीं कहीं रिक्रूटमेंट आती रहती है तो उसमें क्या पूछते हैं लगभग वैसी तैयारी आप कर लो।